हाय। प्रिपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्रिपोजिशन का डिक्शनरी मीनिंग है अ वर्ड गवर्निंग एंड यूजुअली प्रीसीडिंग। पहले आएगा, एक शब्द है जो पहले आएगा नाउन या प्रोनाउन के सामने, एक्सप्रेस करेगा रिलेशन टू अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन क्या है, एलिमेंट के साथ क्लॉज में। एज इन द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म, शी अराइव्ड आफ्टर डिनर, यू डिड, यू डू इट फॉर। सो ये प्रिपोजिशंस होती हैं जो नाउन प्रोनाउन के पहले आती है और रिलेशन बताती है वर्ड्स के बीच में। कुछ प्रिपोजिशंस बहुत ट्रिकी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन टू एंड इन टू। डिफरेंस क्या है? इन टू मोशन टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ अ प्लेस, लाइक वेयर देयर इज सर्टेन मोशन, मूवमेंट हो रहा है वहां पे, दैट इज दिस इन टू। You drove into the city. There is a movement. You drove into the city. In to, इसका मीनिंग है डबल चेक बाय रिप्लेसिंग टू विद इन ऑर्डर टू। फॉर एग्जाम्पल अ कस्टमर केम इन टू, कस्टमर इन टू आया वहां पे इन ऑर्डर अ पिज्जा। सो कस्टमर वहां पे आया, सो दिस इज डबल चेक बाय रिप्लेसिंग टू विद इन ऑर्डर टू। आस्क फॉर, आस्क फॉर का मतलब है टू रिक्वेस्ट एन ऑब्जेक्ट, लाइक आस्क फॉर, ask for a donut, so that is this ask for। ask to का मतलब है एक रिक्वेस्ट है या एक्शन है, to use this ask to, like she will ask to ride horses for her birthday, she doesn't want horses, she wants to ride, so this is ask to। एक एक्शन आ रहा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट एंड एक्शन है। think of, think of मतलब include invention or a specific choice। think of a number, you have to like invent, specific choice बताना है। think of number between 1 and 10, एक नंबर सोचिए, इन्वेंशन या फिर चॉइस। think about का मतलब होता है can hint that something was pondered for a period of time, कुछ समय तक आपने इस बारे पर विचार किया। think about, you were thinking about something। that had made me think about you, you popped into my head। तो this tells about this duration, कुछ period of time पे आपने उसके बारे में सोचा। think of मतलब invention या specific choice। heard of का मीनिंग होता है speaker is at least aware of something, like have you heard of this thing, I have heard of the band orange waffles, the speaker knows they exist, मतलब you have heard of, आप acquaintance है, आपने इनके बारे में सुना है। heard about का मीनिंग है speaker knows more detail, इसमें और specific details चाहिए। I have heard about the band orange waffles means speaker hint कर रहा है he has learned about them, such as some recent news, more details, specific, और यहाँ पे just heard of। among होता है जब multiple nouns हैं, like among the tree बहुत सारे हैं। between तब होता है जब exactly दो है, इन दोनों के बीच में, between। now let us talk about idiom। लिव एंड लर्न, इसका क्या मतलब है? लिव एंड लर्न का मतलब है एक्सप्रेशन है यूज्ड आफ्टर वन हैज लर्न समथिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, आपने उसको लिव किया, उसके थ्रू गो थ्रू हुए, देन यू लर्न दैट लेसन। लिव एंड लर्न। फॉर एग्जाम्पल आई विल नेवर ट्राई टू राइड माई बाइक इन द स्नो अगेन, वाई? लिव एंड लर्न, एक्सपीरियंस है, मैंने सीखा है स्नो में बाइक राइड इज नॉट गुड। आइसिंग ऑन द केक, इसका क्या मतलब है इडियम? इस मीन्स केक ऑलरेडी टेस्टी है, उसके ऊपर आइसिंग आ गई, मतलब ये और डिलीशियस हो गया। समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर, अच्छा था और अच्छा हो गया, आइसिंग ऑन द केक। जॉर्ज वॉज हैप्पी टू हैव हिज फर्स्ट बुक पब्लिश्ड, ऑल दोज कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस एंड फैन मेल दैट केम इन वर द आइसिंग ऑन द केक। वो बुक पब्लिश से खुश था, फैंस और जो फीडबैक रिव्यूज आए उससे वो और खुश हो गया, आइसिंग ऑन द केक। अब हम बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की। जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना, आप रियलाइज करोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है वो होता है माइंडसेट। माइंडसेट कैसा है पर्सन का। आई नोटिस दैट यू डिडंट गिव अप व्हेन यू फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड, तो ये क्या हुआ? ये ग्रोथ माइंडसेट हुआ। कीप इट अप। वे टू परसिवर when the going get tough, when the going got tough, when the going gets tough, the tough gets going, ये क्या है? ग्रोथ माइंडसेट है। I noticed that you embraced your mistakes. Mistakes करना is not at all bad. Magnificent. Learn from it. You demonstrated so much grit and determination. Incredible. This is a growth mindset. Your creative solutions did not go unnoticed. You have this creative mindset, thinking out of the box.
If I had X-ray vision, I would have seen your neurons making endless connection. Mind blowing. You have this thinking capability. Just when you could have given up, you kept on trying. Growth mindset. Phenomenal. I love the way you went back to improve your work. कई बार चीज़ वर्कआउट नहीं होती है, ड्राइंग बोर्ड में वापस आना है, फिर से रिवर्क करना है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी way to turn your mistake into an opportunity. That is this outstanding thing. गलतियों को आपने opportunity में convert कर दिया. I noticed that you tried a variety of strategies to solve the problem. Superb. आइंस्टाइन कितने बार फेल हुआ था, उसके बाद फिर उसने इतने बड़े काम किए. I'm proud of the risk you took today. Remarkable. Risk averse नहीं होना है. Take the risk. Your creative solutions did not go unnoticed. Wonderful. So today is 18th of September 2020, set number 21, 5-minute English. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.